जज एक ऐसा चीफ जस्टिस जिसने फायदा पहुंचाया है इस तमाम आइए आइए बिल्कुल आइए आप बैठिए बैठिए जरा मुझे बैठे ना जरा मैं करता हूँ क्या कहा है क्या कहा है किसको कहा है रुमान जी आप बोल रहे हैं आप बोल रहे हैं किसने कहा है मैंने कहा है आपने मेरा कहा है ना आपने मेरा नाम मैं बिल्कुल मैंने कहा है बिल्कुल कहा है अभी भी मैं ये बैठिए अच्छा आप जवाब दे सकते हैं इसका जवाब तो देने अच्छा आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है लेकिन अच्छा आप ये तो कीजिए ना जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है गैर आईनी अमल की के साथ इज़हार यकजहती करना कि गैर आईनी अमल पाकिस्तान में नहीं आना चाहिए गैर आईनी गैर शराफत से गिरा हुआ अमल भी नहीं होना चाहिए ना और नाज़ेबा अल्फाज ख़वातीन सहाबियों के लिए बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अच्छा अब आपके साइड पर कर रही हैं अभी भी शिबली साहब कह रहे हैं कि मैंने कहा है तो मुझे कहा है यानी कि माजरत करने के बजाय मैंने क्या कहा है आप बात ही समझे नहीं है मेरा सवाल था क्या जवाब अच्छा आप चलिए ये साइड पे हो गए ना अब भाई बात तो करते हैं ना हमारा रिश्ता हम आपका बाइकआउट नहीं कर रहे हैं बुनियादी तौर पे हम सिर्फ उसकी वजह से समझ गया आपकी बात जिम्मेदारी मुझे ये सारे समझ गया आपकी बात जायज है सर एक और आपकी बात सब बजा है आपकी बात पहुंचाना है वो सीनियर लीडर हैं हमने मौके पर तक पहुंचाना आज सर एक जुमला सिर्फ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरी ड्यूटी लगी थी बीट रिपोर्टर्स की जानिब से जाकर दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस अपना मौक़िफ़ का इज़हार किया जाए जिस पर मुझे कहा गया और सिदरा फलकनाज और साथी भी दीगर साथियों को टाउट कह रहे हैं जो वर्कर रात 5-5 बजे 6-6 बजे रात पूरी आपके साथ फील्ड में कवरेज कर रहे होते हैं उनके साथ पीटीआई की कवरेज दुरुस्त होनी चाहिए लेकिन ऐसे अल्फाज की अदायगी अच्छा क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही है आपने माइक हटा दी बात तो कर लेना आप उसको साइड पे कर दें माइक को और हम आपस में बात बैठ जाइए प्लीज बैठिए प्रेस कॉन्फ्रेंस अब नहीं हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस आप राजी साहब राजी साहब चले आप इसको उधर मुँह कर देना बस हो गया हाँ तो रिकॉर्ड में कर लें आगे कर लें माइक कर लें देखिए मैं अर्ज करूं मैं कुछ अर्ज करूं देखिए कल मैं अडयाला जेल में था यही बिल्कुल जो बात आप हजरात ने की है वहाँ जो रिपोर्टर अडयाला जेल में आती हैं इमरान खान साहब की जो ट्रायल वहाँ चल रही है उन्होंने भी बिल्कुल हूबहू यही बात की जो आपने की है खान साहब कुछ बात करना चाहते थे उन्होंने कहा जी इससे पहले कि आप बात करें हमारा ये एहतजाज जो है हम रिकॉर्ड करवाएंगे और हम बल्कि उन्होंने भी कहा वॉकआउट करेंगे तो खान साहब ने जो बात कल की और जो उससे पहले चंद दिन पहले की थी जेल में वो मैं दोहरा देता हूँ उन्होंने कल कहा कि देखिए मुझे जो पूरी बात है वो नहीं बताई गई थी मैं जेल में हूँ मुझे मालूमात जो हैं वो एक तरह से छन के मिलती हैं मैंने जो बयान दिया था कि मैं तायीद करता हूँ वो सियासी जो मौक़िफ़ था जो फ़ौज की मुदाखलत है सियासत में उसके हवाले से जो मौक़िफ़ था मैं उसकी तायीद करता हूँ कि फ़ौज की मुदाखलत है और नहीं होनी चाहिए बाकी जो बातें हैं जो हुई उस दिन तकरीर में संजानी में जो की गई उन्होंने कहा मुझे उनका इल्म नहीं था और अगर उन्होंने ये बात की है जो उनको कल दोहराई गई बताई गई तो उनको बिल्कुल अली अमीन को नहीं करनी चाहिए ठीक है तो इसलिए ये बात बिल्कुल हम मानते हैं कि ये बात उस वक्त क्यों हो गई इसका हमारी सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है इसका हमारे किसी मौक़िफ़ से कोई ताल्लुक नहीं है ये बात जायद थी गैर ज़रूरी थी और इसकी माजरत बैरिस्टर गौहर भी कर चुके हैं मैं भी कर चुका हूँ उस दिन जब KPI जी क्या करें आज उठा लेना हमने तो कहा उठा लिए तो आपने खुद रखी हम तो बात करना चाहते हैं माइक साइड में कर लें बात तो कर लेना हम उसके बाद आप नीचे रखते हैं लेकिन बात तो कर सकते हैं मैं हमेशा बात करती अब तो हम दोस्ताना आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं इसमें जो मौक़िफ़ इमरान खान साहब का है जो उससे एक दिन पहले बात हुई
यही कहा गया कि जी आप तो हमें सहाफ़ी नहीं मानते, आप सिर्फ चंद लोगों को सहाफ़ी मानते हैं। खान साहब ने बरबदा कहा कि आप सब लोग जिहाद कर रहे हैं, आपका ताल्लुक किसी भी इदारे से हो, आपके इदारे का कुछ भी मौक़िफ़ हो, आप अवाम तक बात को लेकर जा रही हैं, उसका पैराया कुछ भी आप करते हैं, लेकिन मालूमात आप ही के जरिए से अवाम को मिल रही हैं। इस वक्त जो मुल्क में एक हब्स का आलम है, उसमें आप ही हैं जो एक हवा का झोंका है। तो उन्होंने कहा आप जिहाद कर रही हैं, मैं उसी बात का आया। देखिए, एक फर्द वाहिद ने कोई बात की है, मेरी उनसे बात हुई है, उन्होंने कहा है मैं इसकी बिल्कुल वजाहत करूंगा, और उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा ज़हन में सिर्फ वो लोग थे जो गुमशुदा लोगों को, जो 3-4 महीनों से लापता लोग थे, उन्होंने अपने ड्राइंग रूम में या अपने स्टूडियो में उनको हक्का बक्का बिठाकर उनसे इंटरव्यू किया, मैं उनकी बात कर रहा था। मैंने कहा आपकी बात में वजाहत होनी चाहिए, और उन्होंने कहा मैं वजाहत कर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि वो चंद दिनों में इसकी वजाहत करेंगे। सलमान साहब, इसमें एक दो चीज़ें ऐड कर लीजिएगा कि एक तो आपके चेयरमैन पीटीआई के बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब साहब अपोजिशन लीडर भी हैं, उनकी जानिब से पीआरए और तमाम जो वहाँ पे सहाफ़ी पार्लियामेंट में थे उनको बोला गया कि अली अमीन गंडापुर साहब अगले 48 घंटे में इस चीज़ की वजाहत भी करेंगे और बाकी लोगों से उसी से अपॉलॉजी करेंगे। लेकिन सर, आज आपके सेनेटर्स की जो ऑफिशियल उनके व्हाट्सएप है उस पर से स्टेटसेस लगाए जा रहे हैं तस्वीरों के साथ कि ये टाउट सहाफ़ी है जिनकी जानिब से इनको भेजा गया वहाँ पे, मतलब ये तासुब देने की कोशिश की जा रही है कि शायद एजेंसीज या सर हमारे पास स्क्रीन शॉट्स है हमारे पास। अच्छा नहीं, देखिए मैं इसकी बायोमेट्रिक एक्शन में बात करूंगा। सबसे मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि अगर किसी ने ऐसा कुछ लगाया है तो उसको हम रिमूव कराएंगे और ये आइंदा नहीं होगा। देखिए, आप और हमारा जो रिश्ता है वो इस वक्त, देखिए मैं अर्ज करूँ, ये रिश्ता कोई मेरी जात के हवाले से अहम नहीं है, ये पाकिस्तान में इस वक्त एक अमल है, जो सियासी अमल है, और जो पाकिस्तान में इस वक्त मैं समझता हूँ कि इंतहाई नाजुक तारीखी लम्हा है। हम कहते रहते हैं नाजुक मोड़ है, ये वाक़अतन नाजुक लम्हा है। हम बिल्कुल एक अंधेरे और खाई में गिरने को जा रहे हैं। इसमें आपका जो रोल है उसको अगर कोई किसी भी हवाले से कमतर करता है तो इंतहाई गलत करता है। इसमें सर एक और चीज ऐड कर लें, ऑपोजिशन लीडर और चेयरमैन जो थे वो पीआरए वालों के पास गए, पार्लिमानी रिपोर्टर्स एसोसिएशन के पास, उनसे उन्होंने माजरत की, लेकिन जो बीट रिपोर्टर्स जो आप लोगों को कवर करते हैं सुबह शाम हर जलसा हर एक चीज कवर करते हैं, हमारे से किसी ने राब्ता नहीं किया। हमारा ये है कि हमें आप लोग करें, और अली अमीन गंडापुर की जानिब से सर जब आप बताएं, आप बताइए, हमारे ऑफिस आ जाए, मैं आपको सर एड्रेस ठीक है, हम आ जाएंगे इसके फौरन बाद नहीं हम जाएंगे, ये हो गया। एक तो ये बात है। दूसरा जो ख़वातीन के बारे में कि जो भी सहाफ़ियों के बारे में बात हुई है, हम कहते हैं वो गलत हुई है, वो जायद हुई है, और हम उसके लिए बिल्कुल आपके पास आएंगे और ये मीन साहब को भी